Welcome to all of you in my today's session, class 6 SST। अब आज बोर्ड पे नहीं जाने का कारण है कि आज हम लोग भारत को समझेंगे। फिजिकल डिविजन्स क्या था, तो आज बोलना है, तो उसके कारण मैं आपके सामने हूँ। फिर जब आवश्यकता होगी तो हम फिर बोर्ड पर भी उतरें। चैप्टर नंबर 7, नॉन अदर देन इंडिया फिजिकल डिवीजन। इंडिया फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन मतलब क्या है? पहला चीज एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, अब ऐसा किया जाए ना कि अब मातृभाषा से हम लोग आ जाते हैं आवश्यक भाषा। Actually, if we have to discuss about the physical division, it means what? Simple thing, you have to keep it in your mind that we have to discuss over our country India not on the basis of a state but on the basis of their physical structures. That what's the formation of our land? It means none other than we have to discuss about plain region, mountain region, desert region, plateau region, coastal region. These are the regions on which we have to study and we have to discuss about our country. So due to this only, I thought that today we will discuss. The first important thing, India, formation behind India, from where India comes out, then definitely you have to keep it in your mind that we are having the oldest civilization in the world. विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सभ्यता। तो आप बोलिएगा भारत की सभ्यता नाम है क्या सर? नहीं, उसको उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे जाना जाता। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलो, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन बोलो, जो बोलना है बोलो, बट बॉटम लाइन फैक्ट कि वही सभ्यता का जो एक्सपेंसिव रूप है, जो बृहद रूप है, वही आज भारत है। कालांतर में चल के कुछ बंटवारा वगैरह हुआ, डिविजन्स हुए, पाकिस्तान बना, ये बना, लेकिन मूलतः हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही अधीन आते और हमारा इतिहास बेहद पुराना है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन बट इन माई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल आई डिस्कस्ड इट अर्लियर। सबसे पुराना धर्म भी अपना ही था, क्योंकि इस चीज के पूर्ण प्रमाण मिलते हैं तथ्यों से कि सबसे पहले मूर्ति पूजा थी। मूर्ति पूजा के विरोध में ही तमाम प्रकार के धर्मों का गठन हुआ। तो मूर्ति पूजा मतलब क्या है? सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। मूर्ति पूजा तो हम ही लोग करते हैं। सो डेफिनेटली वी आर वेरी रिच ऑन द civilization parameter. According to the population, second rank on the basis of population, द्वितीय स्थान पे है, 130 करोड़ की मात्र आबादी है। ऐसा आप कह सकते हैं कि हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारतीय है। हल्की आबादी, सिंपल जो। वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग। बहुत सारी चीजों पर हम लोगों को छोटी छोटी चर्चा करनी है। लाइक क्या सिर्फ फिजिकल डिवीजन को ही लेकर पकड़ा जाए या कहां से शुरुआत की जाए? तो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कशन के लिए है वो है डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ कंट्री
इनक्रेडिबली मतलब अनबिलीवेबल, डाइवर्स इन इट्स फ्लोरा, फाउना एंड जियोग्राफिकल फीचर। बिल्कुल सही बात। भारत अनेकता में एकता का देश है, निबंध में याद है। अरे उसी चीज का साइंटिफिक टर्म तो मैंने टेक्निकल टर्म दिया, वो क्यों लिखा जाता है? चूंकि हमारे यहाँ बड़ा ही मतलब एकदम अप्रत्याशित, अविश्वसनीय डाइवर्स है। किसमें? फ्लोरा, फाउना और जियोग्राफिकल फीचर्स। एक तरफ हिमालय का पहाड़ है तो कहीं समुद्र है, तो कहीं घाटी है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, डिफरेंट। कहीं काजीरंगा में गेंडा है तो कहीं गुजरात में शेर है, कहीं बेतला में टाइगर है तो कोई पक्षी के लिए है, कहीं कमल हो रहा है। आप हर चीज में, कोई जगह पे शीशम के पेड़ है, कहीं चंदन का पेड़ है। अब चंदन का पेड़ बिहार में है क्या? तो विविधता तो फ्लोरा फाउना सब चीज में है। दक्षिण में चंदन है तो उत्तर में सागवान है, कहीं शीशम है तो कहीं चीड़ के अल्पाइन ट्रीज है। मतलब विविधता का ऐसा उदाहरण आपको सामान्यतः कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। डेफिनेटली if we will discuss about forest and wildlife, then definitely भारत में फॉरेस्ट ही है, तो हर फॉरेस्ट में एक ही टाइप के ट्रीज नहीं है। हर जगह के जंगलों की अपनी अलग अलग विशेषता है। हर जगह के जंगलों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं जीव है, कहीं अलग प्रकार के वृक्ष हैं, कहीं मिनरल्स हैं। अभी जानकारी आपको मिल रही होगी ना फॉरेस्ट के बारे में कि एमपी में डायमंड का बहुत बड़ा रिच सोर्स मिल रहा है। तो डायमंड का जो बहुत बड़ा रिच सोर्स मिल रहा है मतलब क्या है? जंगल में ही मिल रहा है, मिनरल्स है ना, उसको तो खनिज जमीन के अंदर मिल रहा है, तो खनिज के ही तौर पे काउंट करें। क्लाइमेट डेफिनेटली ह्यूज वर्सेटाइल, ह्यूज डाइवर्सिटी। अभी केदारनाथ चले जाइए, ठंड लगेगी। बिहार में है, गर्मी है। कोस्टल में चले जाइए, नमी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि भारत को ऐसा कहा जाएगा कि ये मतलब पूरा भारत में जो है मौसम हमेशा एक ही प्रकार का। सही बात है कि गर्मी, ठंडा, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन आते हैं, सीजन्स आते हैं। सही बात। लेकिन अभी के तुलना में ये भी आप देख लीजिए कि कितना ह्यूज डाइवर्सिटी है कि अभी हिल स्टेशन पे अभी कोरोना के कारण भीड़ नहीं, अदरवाइज बहुत भीड़ रहती थी। वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहेगा। यू विल गो टू मुक्तेश्वर, यू विल गो टू हिमालय, लद्दाख, शिमला, यू विल फील अ प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट क्लाइमेट। बिहार में गर्मी है, राजस्थान में और गर्मी होगी। कोस्टल एरियाज में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ होगा। सो डेफिनेटली इट्स अ। और जब बात फिजिकल डिवीजन पर आ जाए, और जब बात फिजिकल डिवीजन पर आ जाए तो फिर तो वही है, शुरू कर देंगे उत्तर से। नॉर्दर्न हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉन अदर देन थार। कहाँ है थार? थार कहाँ है? राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा में। सहारा कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। याद रखना, जो किताब में है उसको भी और जो किताब से बाहर है उसको भी याद रखना है। उनको याद रखना हो हर परिस्थिति। पेनिसुलर प्लेटू, अब प्लेटूज तो जान ही रहे, दक्कन का पठार रहे, छोटा नागपुर प्लेट्यू रहे, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। एंड कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय इलाके, और आइलैंड्स, नॉन अदर देन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। सो बेसिकली from next class we will start discussion over these physical divisions. These physical divisions means we will study about northern mountains, northern plains, great Indian desert, peninsular plateau, coastal plains and islands. इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। एक बड़ी ही मजेदार चर्चा होगी, और अगर इसको तुम समझ लिए ना
तो भारत के नक्शा को समझ लोगे, क्योंकि वो एकदम सेगमेंट वाइज में तुमको समझ में आएगा। कल मैं मैप भी लगाऊंगा, कल मैं इंडिया का जो है मैप भी लगाऊंगा और एकदम बिल्कुल उससे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कहां पर क्या है। इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो ना कि दिमाग में बैठ जाए, बस गर्दा। चलो फिर मिलते हैं।